वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा मत्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। पुराकृतानि पूर्व जन्मों में किया हुआ पुण्य रक्षन्ति रक्षा करते हैं। कहाँ कहाँ? वने रणे, वन में घनघोर जंगल में फंस जाने पर, हिंसक जीवों से फंस जाने पर किसी तरह से आप अपनी रक्षा कर लिए तो रक्षा करने वाला तो वहाँ कोई नहीं था, नहीं था। पुण्य रक्षा करने के लिए साथ साथ था। रण क्षेत्र में सारे योद्धा मारे गए, आप किसी तरह से बच गए। रक्षा करने वाला कौन था? पुण्य। पर्वत मस्तकेवा, पर्वत की चोटियों से हजारों फुट नीचे खाई में गिर गए, बच गए। रक्षा करने वाला कौन था? पुण्य रक्षा करता। जलाग्नि मध्य, जल और अग्नि के मध्य में घिर गए। जहाज नदी में डूब गए, समुद्र में डूब गए, सारे मारे गए, आप किसी तरह बच गए। रक्षा करने वाला कौन था? पुण्य रक्षा करता है। पुनातु पुनातु इति पुण्यम। पुण्य शब्द का अर्थ है जो हमारे मन को, इंद्रियों को पुनात, पुनात शब्द का अर्थ जानते हैं? पवित्र न? पुनात इति पुण्यम। हमारे मन को, इंद्रियों को, हमारे कर्म को पवित्र करता हो उसे क्या कहते हैं? पुण्य। प्रसन्न है कि नहीं? व्याख्या से संतुष्ट हैं कि असंतुष्टि है? व्यासपीठ से निवेदन करते हैं संतुष्ट हो जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। अपनी बुद्धि मत लगाओ, क्योंकि यही अर्थ ही है, कोई अर्थ दूसरा नहीं है। नहीं तो बताओ फिर। हम तो प्रश्न परी करने के साथ साथ कथा सुनाते हैं ना, प्रश्न भी करते हैं, प्रश्न सुनते भी हैं। कहते हैं सभी पाप मत करो, पुण्य करना चाहिए, लेकिन पुण्य का अर्थ भी मतलब भी समझना चाहिए। तो प्यारे कथा प्रेमियों, निवेदन दुखदपुर, शैलागमपुर, नानाक्रंदपुर 16 गांवों को पार करता है। और जो 16 पिंडदान हम या उत्तम खोड़सी के माध्यम से करते हैं, उसका 4 भाग हो जाता है। 2 भाग क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच महाभूतों की पुष्टि में चले जाते हैं। तृतीयांश भाग यम के दूत जो 7 साल भर दक्षिणी मार्ग से आपके साथ में चल रहे हैं, वे खाते हैं। चतुर्थांश भाग एक पिंडदान का, चौथाई भाग वह जीव खाने के लिए प्राप्त करता है। 16 गांवों को इस तरह से कठिनाई से दुखों को झेलते हुए 12 आदित्यों के गर्मियों को सुतप्त भवन में सहते हुए शैलागमपुर में पहुंचता है। तो शैल माने पत्थर, आगम माने बरसात, उसके ऊपर पत्थरबाजी कराई जाती है। पत्थरों से घायल होता हुआ, उसके दुख को सहता हुआ चतुर्थांश भाग को ग्रहण करते हुए आगे पहुंचता है। नानाक्रंदपुर में नाना प्रकार के जीवों को करुण क्रंदन करते हुए देखता है, तो वह भी करुण क्रंदन करने लगता है। इसलिए नानाक्रंदपुर नाम रखा गया। क्रौंचपुर में कौवा बहुत खतरनाक है। वहाँ कर्जा देने वाला अपना कर्जा जब मांगता है तो कहाँ से देंगे? मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे कि सामान बांध के लेके जाओगे? नहीं। इसलिए जब क्रौंचपुर में पहुंचता है और ऋणदाता, ऋण देने वाला जब वहां मिलता है तो कहता मेरा ऋण दो, वापस करो। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा।
तो मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे। जब क्रौंचपुर में वह पहुंचता है तो यमदूत कहते हैं कर्जा लिए हो क्या? बोले हाँ। तो बताया गया है सरसियों से उसके मांस को नोच नोच करके गिद्ध को कौवाओं को खिलाया जाता है। और यही नहीं, उसके साथ में और दुर्व्यवहार किया जाता है। वहाँ पे इतने खतरनाक क्रौंच हैं, क्रौंच माने कौवा, इसलिए उसका नाम ही रखा गया क्रौंचपुर। कौन सा पुर है? कौन सा गांव? कौवाओं का गांव। वहाँ पे कौवा बड़े खतरनाक है, लंबी लंबी चोंच वाले हैं। जब पापी जी क्रौंचपुर में पहुंचता है, लंबी लंबी चोंचों से उसके मांस के लोथड़े को निकाल निकाल के खाते हैं और असह्य वेदना होती है उस पापी जीव को, और पिंडदान का चतुर्थांश भाग ग्रहण करते हुए आगे के गांव में पहुंचता है। इस प्रकार से पूरे एक वर्ष में 16 गांव को पार करते हुए 16वां गांव जो बहुभीतपुर है उस गांव में पहुंचा। और 10 गात्र दशा है, एक एक दिन का जो हम यहाँ पर 10 दिन तक पिंडदान करते हैं, उससे उस पापी जीव का गात्र का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। मैंने कल निवेदन किया था, 5 भौतिक शरीर को जब जला दिया जाता है तो अंगुष्ठ मात्र का जीव निकलता है ना। और 13वें दिन जब यात्रा शुरू करता है, 12 दिन तक तो यहीं रहता है, लेकिन जब 13वें दिन यात्रा शुरू करेगा तो उसके लिए शरीर का होना अति आवश्यक है। तो शरीर की प्राप्ति कैसे होती है? दूसरे शरीर की 10 दिन तक हमें आप जो है एक एक पिंडदान जो देते हैं, उसी पिंडदान से 10 दिन के 10 पिंडदान से गात्र माने शरीर का निर्माण हो जाता है, एक हाथ का। उसे 10 गात्र कहते हैं। गात्र माने शरीर और 10 माने 10 पिंडदान से, एक एक दिन के एक एक पिंडदान से उस जीव के लिए दूसरा एक हाथ वाला शरीर प्राप्त होता है। तो 16वें गांव में जब बहुभीतपुर में पहुंचता है तो पिंडदान से निर्मित उस शरीर को छोड़ देता है और सूक्ष्म शरीर धारण करता है। द्वार पर जाता है, दक्षिणी द्वार पर, क्योंकि पापियों के लिए दक्षिणी द्वार, दक्षिणी मार्ग ही बनाया गया है और पुण्यात्मा धर्मात्माओं के लिए उत्तरी मार्ग, पश्चिमी मार्ग, पूर्वी मार्ग का निर्माण किया गया है। 14वें अध्याय में कथा, 15वें अध्याय में कथा सुनने को आएगी कि यमराज के यमलोक में कितने द्वार हैं, तो पता चलेगा आप सबको 4 द्वार हैं। पापी जीवों के लिए दक्षिणी मार्ग, दक्षिणी द्वार का निर्माण किया गया है और अन्य धर्मात्माओं के लिए तीनों मार्गों का निर्माण किया गया है। इसकी कथा 15वें अध्याय में है। तो प्यारी कथा प्रेमियों, दक्षिणी द्वार पर जब यमदूत उस पापी को लेके खड़े होते हैं तो दक्षिणी द्वार पर जो प्रहरी पहरा देता है, चौकसी करता है, द्वारपाली करता है, पहरेदार बना हुआ है, उसका नाम कल मैंने बताया था। तो अध्यापक जब पढ़ाते हैं 2 हफ्ते में 1 बार 2 बार टेस्ट लेते हैं ना, तो कल से पढ़ा रहा हूँ तो कल वाला आज बताओ आप सबका टेस्ट है जो कल आए थे। बहुत बढ़िया। गुप्तचर का, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके गुप्तचर और गुप्तचरियां छुट्टी रहते हैं। बड़े बड़े आदमियों के, हर बड़े आदमी के गुप्तचर छुट्टे रहते हैं। तो यमराज भी प्रत्येक मनुष्यों के पीछे पीछे 24 घंटे के लिए अपना गुप्तचर छोड़ रखे हैं। स्त्रियों के पीछे पीछे भी अपना गुप्तचरियां छोड़ रखे हैं। उनका नाम श्रवण और श्रवणी, ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। श्रवण यमराज की सेवा में नियुक्त कर देते हैं कि यम के अधीन रहना पड़ेगा। श्रवण जो सेवा, जो कार्य धर्मराज जी आपको देंगे वही कार्य, वही सेवा करनी होगी। तो यमराज जी श्रवण को कौन सी सेवा देते हैं, कौन सा कार्य देते हैं कि हे श्रवण, 24 घंटे के लिए सिर्फ तुम्हारा एक ही कार्य है कि कोई पुरुष बच न पाए। प्रत्येक पुरुषों के साथ 24 घंटे रहो।
कौन सा पुरुष पुण्य का चिंतन करता है, कौन सा पुरुष पाप का चिंतन करता है। गुप्त से गुप्त में भी किए हुए पाप और पुण्य को तुम दूर से ही श्रवण कर लोगे, इसीलिए तो तुम्हारा नाम श्रवण। तो दूर से सुन ले, दूर से ही जान जावे। सबको देख रहा है लेकिन श्रवण को कोई भी देख नहीं पा रहा है। और श्रवणियों का काम क्या है? कोई स्त्री बची नहीं है, प्रत्येक स्त्रियों के साथ 24 घंटे वो श्रवणी रहती है। कौन सी स्त्री धर्म का चिंतन करती है, कौन सी स्त्री पाप का चिंतन करती है, कौन पाप का पुण्य का समर्थन करता, कौन पाप का समर्थन करता, कौन धर्मात्मा का समर्थन करता, कौन पापात्मा अधर्मी का समर्थन करता है, वह श्रवण और श्रवणियां सब कुछ जानती हैं। और जब शरीर से प्राण निकलता है उस पापी जीव का, तो वहां गवाही देने के लिए गरुड़ पुराण में लिखा गया, हे गरुड़, ये श्रवण और श्रवणियां वहां साक्षी के तौर पर ना उपस्थित होते हैं। और ये श्रवण और श्रवणियां जो कुछ भी बतलाती हैं, बतलाते हैं, उसी के अनुसार यमराज जी दंड का विधान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक भी पुरुष बचा नहीं है। हम आप श्रवण को देख नहीं पा रहे हैं, श्रवणियों को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन 24 घंटे वो श्रवण और श्रवणियां हमारे आपके साथ में हैं। मन, वचन, शरीर, कायी, वाचिक, मानसिक, तीनों प्रकार से जो पाप अथवा पुण्य करता है उसको भी जानते हैं। तब बताओ कैसे आप कह सकते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा? पाप ऐसे करते हैं कि जैसे मालूम पड़ता है महाराज पड़ोसियों को इसका ज्ञान नहीं है, गुप्त में पाप करते हैं। और पुण्य थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो टंके की चोट पे तिराहे चौराहे पे जाते हैं। सत्यनारायण भगवान का कथा सुना था तो पंडित जी को भोजन कराया था, वस्त्र दान किया था, दक्षिणा का दान किया था, चारों धाम मैंने कर ली है, अरे मंत्र दीक्षा भी मैंने ले ली है, और 12 माला प्रतिदिन जपता हूँ। और तिराहे चौराहे पे टहल टहल के जो मंत्र बताना नहीं चाहिए उसका भी डंके की चोट 12 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 12 माला जपता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा भी 2 बार, सुंदरकांड का पाठ भी, मतलब थोड़ा सा पुण्य करता है तो हर तिराहे चौराहे पे गीत गाता है, और पाप करता है तो पड़ोसी भी नहीं जान पाता है। तो याद रखो, इस समाज में जो बांटेंगे अपना वही खर्च होगा। पुण्य बांटोगे 10 लोगों में तो पुण्य छीड़ हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन पाप बांटना शुरू कर दोगे, 10 लोगों से अपने पाप का बखान करना शुरू कर दोगे, आपका पाप ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए पुण्य को छिपाओ और पाप को बताओ, उल्टा मत करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे कथा प्रेमियों, इसलिए हम सबको पुराण पुण्यम, पुण्य जो होता है मन, इंद्रिय और कर्म को पवित्र करता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पुण्य संचित करना चाहिए। तो श्रवण और श्रवणी प्रत्येक स्त्रियों, प्रत्येक पुरुषों के संग में 24 घंटे रहती हैं, इसलिए उनसे कोई बच नहीं सकता। हे गरुड़, इतना ही नहीं, श्रवण श्रवणियां तो साक्षी के तौर पे उपस्थित होते ही हैं। अगर दिन में कोई पुरुष अथवा स्त्री पाप करते हैं ना, तो दिन के देवता कौन है आप लोग बताओ जरा? दिन के देवता कौन है? भगवान सूर्य दिन के देवता हैं, उनका समय दिन। इसलिए गरुड़ पुराण में लिखा गया दिन में पाप करने वाला ना भगवान सूर्य वहाँ उपस्थित होकर के गवाही देते हैं कि दिन में पाप किया है मेरे काल में। तो वहाँ भगवान सूर्य की गवाही पर यमराज जी दंड का निर्धारण करते हैं। और रात्रि में कोई पाप करता है तो चंद्रमा भी वहाँ उपस्थित होकर गवाही करते हैं। संध्या काल में, गोधूली बेला में,
इधर सूर्यास्त का और उधर चंद्र उदय का जो संधि काल है उसे संध्या काल कहते हैं। गोधूली बेला, जहाँ पे संधि माने दोनों का सूर्य चंद्र का मेल होता है, जोड़ होता है और 2 बार होता है ना, एक संध्या काल एक उषा काल। तो रात्रि में तो जो पाप पुण्य करते हैं उसकी गवाही तो चंद्रमा देते, दिन में जो पाप पुण्य करते उसकी गवाही सूर्य देते। हे गरुड़, संध्या काल गोधूली बेला में जो मनुष्य 3 अपराध करता है ना, उसकी गवाही देने के लिए संध्या भी मूर्ति मंत्र रूप धारण करके प्रकट यमलोक में। गोधूली बेला संध्या काल में 3 काम कौन सा नहीं करना चाहिए? भोजन, नींद, नारी प्रसंग। ये तो कई जगह कई पुराणों में लिखा गया है ये बात। गोधूली बेला में सोना नहीं चाहिए। कुछ लोग गोधूली बेला में सोते हैं, बिल्कुल मत सो। और गोधूली बेला में भोजन नहीं करना चाहिए। गोधूली बेला में उपासना करनी चाहिए, वासना में नहीं फंसनी चाहिए। वासना में फंसना नहीं चाहिए, गोधूली बेला में उपासना करनी चाहिए। क्यों? उसी समय उपासना की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। पूछिए क्यों? प्रैक्टिकल के तौर पे देखिए, बुद्धि के देवता भगवान सूर्य माने गए हैं शास्त्रों में। बुद्धि के देवता सूर्य, भगवान सूर्य को बुद्धि के देवता और मन का देवता चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः। चंद्रमा मन के देवता हैं और बुद्धि के देवता सूर्य हैं। तो ध्यान रखिए, गोधूली बेला में दोनों का प्रकाश क्षीण रहता है, कमजोर रहता है। सूर्य अस्ताचल की तरफ रहता, प्रकाश क्षीण रहता, बुद्धि कमजोर रहती है। और मन के देवता जो चंद्रमा है उनका भी प्रकाश उदय की तरफ, बालक ही रहते हैं ना, बाल्यावस्था में ही चंद्रमा उदया काल में रहते हैं। तो जिस समय चंद्रमा और मन कमजोर हो उसी समय तो हमें आपको सतर्क रह करके उपासना करनी चाहिए, नहीं तो राहु रूपी काम वासना बीच में आ जाएगा। जब ये बुद्धि और मन अमृत का पान करने लगते हैं तभी राहु बीच में आता है। जानते हैं कि नहीं इस प्रसंग को आप लोग? कथा है ये। सब देवता अमृत का पान कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ राहु को, लेकिन जब चंद्रमा और सूर्य अमृत का पान करने लगे उसे बुरा लगा। सूर्य बुद्धि का देवता है, चंद्रमा मन का देवता है। अगर इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य जो है अपनी बुद्धि और मन भक्ति रूपी अमृत में लगा देगा, भगवत भजन में लगा देगा, कथामृत का पान करने में लगा देगा, तो फिर राहु का क्या होगा? इसलिए विघ्न उत्पन्न करने के लिए राहु उसी समय बीच में आ जाता है अमृत का पान करने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे कथा प्रेमियों, तो गोधूली बेला संध्या काल में जो भी मनुष्य पाप अथवा पुण्य करता है, दोनों अच्छा करोगे तो अच्छी गवाही और बुरा करोगे तो बुरी गवाही वहाँ पे संध्या मूर्ति मंत्र धारण करके प्रस्तुत करता है, उपस्थित होता है, गवाही देता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक महंत जी थे, उनके पास कई चेले थे। एक चेला कहता है गुरुदेव मरने वाले हैं, इनके मर जाने के बाद जो है इस गद्दी का उत्तराधिकारी मैं बनूंगा। कोई चेला कहता हूँ तुमसे पहले सेवा मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे 15 वर्ष से हूँ, इसलिए गुरु जी के मरने के बाद उत्तराधिकारी मैं बनूंगा। कोई कहता मैं बनूंगा, कोई कहता मैं बनूंगा। यही चल रहा था, निर्णय नहीं हो पा रहा था कथा प्रेमियों। तो हुआ क्या, सारे चेला गुरुदेव के पास आए, बोले गुरुदेव आप ही फैसला करो, आपके मरने के बाद आपकी इस गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा। गुरुदेव ने कहा अभी तो मैं जीवित हूँ, अभी कहाँ टेंशन लेते हो। बोले गारंटी नहीं है गुरुजी, हो सकता है रात्रि में ही, रात बिरात कब आपका जो है प्राण निकल जाए, इसलिए आप फैसला करके ही मरना गुरुजी। गुरुदेव ने सोचा चेला लोग ठीक ही कह रहे हैं,
नहीं तो आपस में झगड़ा करेंगे, न रहने पे फैसला करके ही मरूं। एक एक फल गुरुदेव ने सभी चेला को दे दिया। बोले लो चेला, चेला चेला चीनी चापड़ और गुरु गोरू गोबर। ढूंढने से गुरु नहीं मिलता कथा प्रेमियों, ढूंढने से गुरु मिलता है क्या? जो ढूंढ करके गुरु बनाता है समझ लीजिए वो चेला भी नहीं है और जिसे बनाता है वो गुरु भी नहीं है। पूछो कैसे? आज तक जिसे भी अच्छा गुरु मिला है ना वो ढूंढने से नहीं मिला है, और जो ढूंढ के गुरु बनाया पता चलता है कि हमारे गुरुदेव तो सुधार गृह में इसमें पड़े हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए ढूंढने से या चमत्कार बहुत देख करके गुरु मत बनाओ। चमत्कार गुरु नहीं दिखाता है, चमत्कार दिखाने का काम जादूगर करता है। अरे संत का काम क्या है? संत शांति प्रदान करता है, शांति का संदेश देता है, संकटों का अंत करता है संत, समस्याओं का अंत करता है संत। चमत्कार नहीं दिखाता है, और जो चमत्कार दिखावे समझ जाओ कि ये बाबा ये संत नहीं है, ये तो चमत्कारी है, जादूगर है। नोटों की गड्डिया बना देना, गला काट के दिखा देना, तोता उड़े फुर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। संत का मतलब है सस्य संकटस्य अंतः जस्मात् स संतः ना। माने संकट, संकटों का अंत। सस्य संकटः अंतः, सस्य संकटस्य अंतः यस्मात् स संतः। जिसकी चरण शरण ग्रहण करने मात्र से जीव के जीवन के सारे संकटों का हो जाए अंत, उसे कहते हैं संत। दूसरा अर्थ क्या है? सस्य संसार भावस्य अंतः यस्मात् स संतः। जिसके पास जाओ संसार की चर्चा ना करें, भगवत चर्चा करें। लक्षण बता रहा हूँ। और आजकल बताओ सब संसार का ही चर्चा करते हैं, संसार में ही फंसा है और संसार की ही चर्चा करता है। तो सस्य संसार भावस्य अंतः ससंतः, संसार भाव का अंत हो जाए जिसके पास जाने से, और मन में भगवत भाव जग जाए, उसे संत कहते हैं। तो संत चमत्कारी नहीं होता है, संत संकटों का अंत करता है, संसार भाव का अंत करता है, इसलिए संत है। और साधु किसे कहते हैं? साधु संत सुनने में कहने में एक ही मालूम पड़े, लेकिन साधु अलग है, संत अलग है, ऋषि अलग है, मुनि अलग है। ब्राह्मण के यहाँ ये कथा चल रही है, और वो भी जिनके उद्देश्य से ये कथा चल रही है, परम आदरणीय माननीय सम्माननीय श्री शीतला प्रसाद तिवारी जी, जो कि इंटर कॉलेज गनापुर के पूर्व प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त रह चुके हैं। ये कथा इनके लिए निवेदित है, जो कथा चल रही है। माध्यम ये ही है। इंटर कॉलेज मीठे पार, मीठे गनापुर नहीं मीठे। अच्छा शायद गनापुर मैंने कहा, क्षम्यता। इंटर कॉलेज मीठे पार आप सभी लोग जानते हैं, बताना नहीं है, वो बता रहे थे, वो गलती से निकल गया। तो और ऐसा भी नहीं है कि इन्हें शास्त्र पुराण का ज्ञान नहीं। विद्या व्यसनम व हरिपाद सेवनम व्यसनम, दो व्यसन इनके अंदर थे। एक विद्या अध्ययन का व्यसन था, और गोविंद के पाद पद्मों में प्रेम का जुड़ जाना।
ये भी व्यसन है और प्रत्येक मनुष्य को ये व्यसन करना ही चाहिए। और लगभग इस क्षेत्र में जब भी हमारी कथा होती थी पूरा प्रयास करते थे कि एक भी दिन अनुपस्थित न हो, प्रत्येक दिन उपस्थित होते थे कथा में। मैं अपने को बड़भागी मान रहा हूँ। मेरी कथा और वाणी दोनों धन्य हो गई जो इनके उद्देश्य से मुझे कथा कहने का अवसर प्रदान हुआ, अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए आप सब भी बड़भागी हैं, आप सभी बड़भागी हैं। गरुड़ पुराण की कथा, भागवत जी की कथा, अरे सिर्फ मरड़ा शौच में ही गरुड़ पुराण की कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा प्रेमियों, इसमें तो लिखा गया है सदा सेव्य सदा सेव्य, वो भी भगवान विष्णु कह रहे हैं, गरुड़ जी का वाक्य नहीं है। वक्ता तो भगवान विष्णु हैं। अरे गरुड़ जी तो श्रोता हैं इस पुराण के। गरुड़ जी स्वयं कहते हैं और गरुड़ जी से भगवान स्वयं कहते हैं कि सिर्फ मरड़ा शौच में ही इस पुराण की कथा नहीं सुननी चाहिए। दिना नाम नियमम नास्ति, मासा नाम नियमम नास्ति। दिन की, महीने की, समय की कोई भी बाध्यता नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि किस दिन सुनूं, किस महीने में सुनूं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। सदा सेव्या सदा सेव्या। गरुड़ पुराण की कथा तो प्रत्येक दिन सुनना चाहिए। पठते सूर्या, पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। बोलिए गरुड़ पुराण की। जिनके घर में ये गरुड़ पुराण की कथा होती है वो घर जो है लिखा गया तीर्थों के समान पवित्र हो जाता है। जब अगर ऐसा लिखा गया, ऐसा भगवान कहते हैं, तो ये बताओ फिर अशौच कहाँ रह गया। और छोड़ो, लिखा गया है कि जहाँ पे भगवान की मंगलमयी कथा होती है, या शौच की औकात ही नहीं है कि वहाँ पे वह ठहर सके। इसलिए कथा प्रेमियों, जब तक कथा चलती है तब तक अशौच नहीं लगता है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। कोई सिद्धि नहीं कर सकता कि नहीं अशौच लगेगा। देखा कि घमंड से जिन समझा हमारा अहंकार, अहंकार से मैं डरता हूँ। हाँ, प्रभुता पाए काहे मद नाही, ये लिखा गया है। कितना भी अपने को बचाओ वो मद आ ही जाता है, लेकिन पूरा प्रयास रहता है कि मद न आने पाए। हाँ, इतना मेरा अध्ययन है, परिश्रम मैं आज भी करता हूँ, तो परिश्रम मुझे बोलने पे मजबूर करता है कि आप लोग अंधकार में ना रहो। जो हकीकत है, सच्चाई है, उसे जानो। कई पीढ़ियां गुजर गई, कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी, मुक्ति होगी नहीं अगर अंधकार में जियोगे। इसे सिर्फ और सिर्फ शास्त्र के अलावा कुछ मत मानो। शास्त्र जो कहता हो, पुराण वचनम प्रमाणम, पुराण का वचन ही प्रमाण मानना चाहिए। पंडित का वचन, पंडित बात वदंते झूठा, ये हो सकता है पंडित जी झूठे हो सकते हैं, शास्त्र की व्याख्या करने वाला झूठा हो सकता है, किंतु शास्त्र झूठा नहीं है। कल मैंने निवेदन किया था कि शास्त्र शब्द शासु अनुशिष्टौ धातवस्य प्रयोगः शास्त्र शब्दे। शास्त्र शब्द जो है शासु अनुशिष्टौ धातु से बना है। शासनात् त्रायते इति शास्त्रः, जो हमें आपको अनुशासन में रख करके हमारी आपकी रक्षा करता है, कल्याण करता है, उसे शास्त्र कहते हैं। जो हम पर शासन करता हो उसे शास्त्र कहते हैं। और आजकल की ऐसी बुद्धि हो गई है कि शास्त्र पर हम आप शासन करना चाहते हैं, ये कितना गलत है। बोलिए गरुड़ पुराण की। हम पर आप पर, अगर सब पर शास्त्र शासन ना करे तो व्यतिक्रम हो जावे, समाज में पाप बढ़ जावे। शास्त्र का ही तो डर सामने आ जाता है हमारे आपके। नहीं, शास्त्र में लिखा गया है चोरी करना पाप है, पशु हिंसा मत करो। शास्त्र में लिखा गया है यह माम खादति स मया खादिष्यते, जो मुझे खाएगा
आज नहीं कल, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मया खादिष्यते, मया माने मेरे द्वारा भी वह खाया जाएगा। इसलिए अहिंसा परमो धर्म लिखा गया। ये कहाँ लिखा गया कि नहीं हिंसा करनी ही चाहिए? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मानो न पंच की बात, पांच बिस्सा हारे जो माने न पंच की बात, और 6 बिस्सा हारे निज कर्म के विसारे से, और 7 बिस्सा हारे जे बाह गही दगा करे, 8 बिस्सा हारे जे गणिका के संग करे, 9 बिस्सा हारे जे कन्या बेच द्रव्य खाई, और 10 बिस्सा हारे सब जीव जंतु मारे से, और सब कुछ हारे हरि नाम के विसारे से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो ना मेरे राम का वो ना किसी। प्यारे कथा प्रेमियों, एक एक फल गुरुदेव ने दिया, बोले जाओ इस फल को वैसे स्थान पे खाना चेला कि कोई देख न पाए। अब उसमें चेला एक ही था, बाकी जितने थे ना सब चीनी चापड़ थे। तो जितने चीनी चापड़ थे वो कीवाड़ कमरे में जाते और कीवाड़ अंदर से बंद कर लेते, देखते इधर उधर, बोले कमरे में तो कोई नहीं है देखने वाला, फल खा लिया। लेकिन जो चेला था, शिष्य दिए शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु ढूंढने से नहीं मिलता। देवर्षि नारद को ध्रुव ढूंढ नहीं रहे थे, बल्कि गुरु स्वयं ढूंढते ढूंढते